राधा अष्टमी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक पवित्र त्योहार है। यह शुभ दिन भगवान कृष्ण की प्यारी राधा रानी के जन्म का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त राधा रानी के दिव्य प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का जश्न मनाते हैं। राधा अष्टमी आध्यात्मिक चिंतन और खुशी का समय है। यह इस दिव्य जोड़ी के बीच शाश्वत बंधन की याद दिलाता है। भक्त व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति गीत और नृत्य करते हैं। यह प्रेम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का उत्सव है। राधा अष्टमी भारत में विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, जहां माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह आस्था और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है। यह लोगों के लिए एक साथ आने और राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी का जश्न मनाने का समय है। राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि के रावल गांव में हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह वृंदावन के पास चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई। उनके पिता वृषभानु एक धार्मिक राजा थे और उनकी माता कीर्तिदा एक पवित्र रानी थी। किंवदंती है कि वृषभानु को अपने खेतों की जुताई करते समय एक सोने के पालने में बच्ची राधा मिली थी। बच्ची एक तेज रोशनी से घिरी हुई थी और राजा उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसे घर ले आया और उसका नाम राधा रखा, जिसका अर्थ है समृद्धि या सफलता। राधा रानी का जन्म न केवल उनके माता पिता के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खुशी का अवसर था। उनके आगमन ने प्रेम और भक्ति के एक नए युग की शुरुआत की, एक संकेत कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीला शुरू होने वाली थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी दिव्य प्रेम का प्रतीक है। उनका बंधन शारीरिक आकर्षण की सीमाओं को पार करता है और आध्यात्मिक मिलन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम शुद्ध, बिना शर्त और सर्वव्यापी था। भगवान कृष्ण भी राधा से बहुत प्रेम करते थे। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। राधा व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कृष्ण भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी प्रेम कहानी ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है। दुनिया भर में हिंदू राधा अष्टमी को बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। यह त्योहार भारत के ब्रज क्षेत्र में विशेष रूप से खास है, जहां माना जाता है कि राधा और कृष्ण रहा करते थे। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और हवा में भक्ति गीत और भजन गूंजते हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न और जल ग्रहण न करके व्रत रखते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और राधा और कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन सुनते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से ओतप्रोत होता है। राधा अष्टमी समारोह का एक प्रमुख आकर्षण झूला उत्सव है, जिसे झूलनोत्सव के नाम से जाना जाता है। बाल राधा की एक मूर्ति को एक सुंदर ढंग से सजाए गए झूले पर बिठाया जाता है और भक्त भक्ति गीत गाते हुए बारी बारी से उसे झुलाते हैं। यह रस्म राधा के जन्म से जुड़ी खुशी और उत्सव का प्रतीक है। भक्त जल्दी उठते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। वे राधा कृष्ण को समर्पित मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थना और फूल चढ़ाते हैं। मिठाई, फल और दूध का विशेष भोग इस दिन राधा रानी को लगाया जाता है। भक्त दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती जलाकर एक पवित्र वातावरण बनाते हैं। बहुत से लोग कठोर उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इसे तोड़ते हैं। शाम को आरती नामक एक विशेष प्रार्थना की जाती है। भक्त भक्ति गीत गाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और राधा कृष्ण को फूल और धूप अर्पित करते हैं। वातावरण शांति, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति की भावना से भर जाता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए कृष्ण के प्रति
राधा रानी की अटूट भक्ति का अत्यधिक महत्व है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम किसी सांसारिक इच्छा पर आधारित नहीं था, बल्कि शुद्ध निस्वार्थ समर्पण पर आधारित था। वह हमें भक्ति का सही अर्थ सिखाती हैं, जो है बिना किसी अपेक्षा के, बिना शर्त भगवान से प्रेम करना। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वह उनके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी। उनकी भक्ति हम सभी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उसी स्तर के प्रेम और समर्पण को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। राधा की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम है। जब हम अपने पूरे हृदय और आत्मा से भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम उनकी दिव्य इच्छा के साधन बन जाते हैं। भारत में राधा रानी को समर्पित कई पवित्र स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये स्थल हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और भक्तों को आकर्षित करते हैं, खासकर राधा अष्टमी के दौरान। सबसे प्रमुख स्थलों में से एक बरसाना है। माना जाता है कि यहीं राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में राधा रानी मंदिर एक शानदार संरचना है, जो दुनिया भर से भक्तों को अपनी ओर खींचती है। एक और महत्वपूर्ण स्थल वृंदावन है, जहां माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। राधा रानी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में नंदगांव, गोकुल और गोवर्धन पर्वत शामिल हैं। ये स्थान राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की किंवदंतियों और कहानियों से ओतप्रोत हैं, जो उन्हें भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। राधा अष्टमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक गहरा संदेश रखता है। यह हमें अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को सिखाता है। कृष्ण के प्रति राधा का अटूट प्रेम हमें भगवान के लिए उसी स्तर के प्रेम और भक्ति को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख हमारी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने में है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो हम एक ऐसे आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हैं जो सांसारिक सुखों से परे है। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रेम, भक्ति और समर्पण से प्रशस्त होता है। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और राधा और कृष्ण की दिव्य कृपा का अनुभव कर सकते हैं। राधा अष्टमी दिव्य प्रेम, भक्ति और समर्पण का उत्सव है। यह हमें राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन की याद दिलाता है और हमें परमात्मा के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। राधा रानी की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और प्रेम और भक्ति के सही अर्थ का अनुभव करें। जैसे ही हम राधा अष्टमी मनाते हैं, आइए हम इस शुभ अवसर के संदेश को याद करें। हम अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण के गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। राधा और कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन को प्रेम, आनंद और आध्यात्मिक पूर्णता से भर दे। आइए हम अपने जीवन को इस तरह जीने का प्रयास करें जो उनकी दिव्य प्रेम कहानी का सम्मान करे। राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर हम प्रेम और भक्ति की मूर्ति राधा रानी को अपनी हार्दिक प्रार्थना अर्पित करते हैं। उनकी दिव्य कृपा हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करे। हे राधा रानी, आप कृष्ण की प्यारी हैं, वृंदावन की रानी हैं और शुद्ध प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। हम श्रद्धा से आपको प्रणाम करते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपका प्रेम हमें हमारे दिलों में भक्ति की भावना जगाने के लिए प्रेरित करे। आपकी कृपा हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाए। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशी, शांति और आध्यात्मिक पूर्णता से भर दे। तो आइए सब मिलकर बोलिए, राधे राधे।